पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हांगप्यूल उनकी शॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर मुन की नज़र हांगप्यूल पे पड़ती है और मुन समझ जाता है ये वही बुरी आत्मा है। अब मुन उसके पास जाता है, जहां हांगप्यूल उसे कहता है कि बच्चे सोचते हैं ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पलक झपकते ही ये दुनिया उनके लिए नर्क बन जाएगी। ये सुनकर मुन उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हांगप्यूल उसे बैठने के लिए बोलता है। फिर मुन उससे फिर से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ क्यों आए हो। हांगप्यूल कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन सब मुझसे यही क्यों करते हैं, और एक्चुअली में वो मुझे क्या दे पाते हैं। या तो मुझे पैसे देते हैं या वो मेरी सेवा करते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए उन्हें भी नहीं पता। इसके बाद हांगप्यूल कहता है कि तुम इतनी सारी पावर्स के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुन कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को पकड़ता हूँ और उन्हें नर्क में फेंक देता हूँ, यानी तुम जैसी बुरी आत्माओं को। ये सुनकर हांगप्यूल हंसता है और कहता है क्या सच में। इसके बाद मुन कहता है तुम यहाँ पे बिना सोचे समझे तो नहीं आए होंगे, तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हांगप्यूल चिढ़ जाता है, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिससे बिल्डिंग हिलने लगती है। फिर मुन उसे रोकने के लिए अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हाना भी आ जाती है और वो हांगप्यूल को देखकर समझ जाती है। तभी हम मियोक को देखते हैं जो कि किचन से भागकर आती है और वो समझ जाती है ये वही बुरी आत्मा है। तो वो हाना को कहती है हमें पहले बच्चों को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज जो भी होगा देखा जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हांगप्यूल और मुन दोनों अपनी अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तभी अचानक से एक गिलास नीचे गिरता है, लेकिन हांगप्यूल उसे पकड़ लेता है और एक बच्ची को कहता है कि अपना ध्यान रखो और अच्छे से ख्याल रखो। तभी वो देखता है हाना और मियोक को, और वो मुन की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, और ये कहकर वो शॉप से बाहर चला जाता है। तभी मुन ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तो हाना और मियोक उसे संभालते हैं। अब हाना हांगप्यूल के पीछे जाने लगती है, तो मुन उसे रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियोक कहती है कि उन्हें हमारी शॉप के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पर हाना बताती है उनके पास भी अब हमारी जैसी पावर्स है, तो वो हमारी टेरिटरी को देख सकते हैं। तो ये सोचकर मियोक कहती है तो इसका मतलब अब उन्हें पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मुन कहता है लेकिन हमें कैसे ना कैसे करके पकड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उन्हें नर्क में फेंकना होगा। इसके बाद हम फायर स्टेशन में देखते हैं, जहां पर कोई फायर स्टेशन वालों का ट्रक लेकर वहां से भाग जाता है। ये और कोई नहीं जो सियोक होता है, जो कि ली चियोंग को मारने के लिए गया होता है। दूसरी तरफ हम मोटेक को देखते हैं बॉन्ग के साथ, जहां पर वो उसे उसी जगह पे लाया होता है जहां पे सभी काउंटर्स के फिंगरप्रिंट होते हैं। अब वो बॉन्ग को भी ऐसे करने के लिए बोलता है कि जाओ और अपनी हाथ का छाप उस दीवार पर छाप दो। ये देखकर बॉन्ग कहता है यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही है, बाकी किसका नहीं है। तो यहाँ पर मोटेक कहता है यहाँ पर मुन का नहीं है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, तो जाओ और अब अपने हाथ का छाप उस दीवार छाप दो। अब बॉन्ग ऐसा ही करता है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर नहीं छाप पाता, वो सीधा नीचे छाप पाता है। ये देखकर मोटेक सीधा अपने पार्टनर को कांटेक्ट करता है, जहां पर वो ग्रीन को बोलता है क्या तुम्हें लगता है ये लड़का एक काउंटर बन पाएगा। ग्रीन कहती है ज्यादा बकवास मत करो। इसके बाद मोटेक को फायर डिपार्टमेंट से कॉल आता है, वो उन्हें बताते हैं कि कोई उनका ट्रक लेकर भाग गया है। तो मोटेक उस फायर डिपार्टमेंट के ट्रक को पकड़ने के लिए जाता है। अब हम एक टनल से एक बस को जाते हुए देखते हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट की होती है, और इसी में ली चियोंग को ले जाया जा रहा होता है। तभी उस टनल में एक फायर डिपार्टमेंट का ट्रक खड़ा होता है जो कि जो सियोक होता है, और वो तभी पुलिस वाले अपनी बस को रोकते हैं और उस फायर ब्रिगेड वाले को कहते हैं कि प्लीज़ अपनी ट्रक यहाँ से हटाओ। तभी हम देखते हैं कि जो सियोक उन सभी पुलिस वालों पर अटैक कर देता है और वो उन्हें खूब मारता है। इसके बाद वो बस में चढ़ जाता है और वो ली चियोंग पे भी हमला करने लगता है। ली चियोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अब यहाँ पे जो सियोक कहता है कि तुमने मेरी मिंजी को क्यों मारा। ली चियोंग कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता। अब जो सियोक उस पर बहुत ज़्यादा हमला करता है और काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता है। तभी हम देखते हैं कि मोटेक भी वहाँ पर आ जाता है और वो जो सियोक को कहता है कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। तभी हम देखते हैं कि जो सियोक कबूल कर लेता है कि उसने ये गुनाह किया है। वो ली चियोंग को मारना चाहता था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो अपने इमोशनल में ही टूट जाता है। इसके बाद उसे पुलिस के पास ले आया जाता है, जहाँ पर जो सियोक कबूल कर लेता है कि उसने ये काम किया है, उसने ट्रक चुराया और वो ली चियोंग को भी मारना चाहता था। तभी अब हम देखते हैं मुन जो सियोक से मिलने के लिए आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि आप घबराओ मत, हम आपको जल्दी बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो सियोक कहता है कि अगली बार से मुझे यहाँ पे मिलने मत आना, क्योंकि मैं अब वो जो सियोक नहीं रहा। अब यहाँ पे मुन कहता है और रोने लगता है कि आप ऐसा मत कहो, लेकिन जो सियोक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम नूडल शॉप में देखते हैं, जहाँ पर सभी काउंटर्स होते हैं। तभी मिस्टर जैंग कहते हैं कि अब उन्हें हमारी जगह के बारे में भी पता चल गया है, तो मुझे तुम्हारे लिए नई जगह ढूंढनी होगी। तो यहाँ पर मियोक कहती है क्या सच में तुम ऐसा करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नूडल स्टार्ट करते हैं खाना। तो तभी मियोक कहती है कि मुन कहाँ है, लेकिन मुन भी वहाँ पर आ जाता है। अब ये नूडल स्टार्ट करते हैं, लेकिन तभी मियोक की नज़र मुन के हाथ पे पड़ती है और वो कहती है कि ज़्यादा ट्रेनिंग मत करो, तुम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, हम सब एक टीम है, हम साथ में ही काम करेंगे, तुम अकेले कोई काउंटर नहीं हो। लेकिन
लेकिन अगली बार से याद रखना। अब सब के सब मुन का हौसला बढ़ाते हैं और तभी मियोक कहती है हम कर सकते हैं, हम उन ईवल स्पिरिट को पकड़ के रहेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिस्टर जैंग इन सभी काउंटर्स को अपनी फैक्ट्री में लाए होते हैं जहाँ पर इन्होंने इनके लिए छुपने की जगह बनाई होती है। अब ये सभी के सभी अपनी नई छुपने की जगह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी फैसिलिटीज़ होती है। इसके बाद हम देखते हैं ये अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जहां मुन बाकी सभी काउंटर्स को कहता है आप सभी ये सोचिए कि मैं वो ईवल स्पिरिट हूँ और मुझ पे हमला कर दीजिए। अब ये सब ऐसा ही करते हैं। अब ये सब मिलकर मुन को मारने लगते हैं लेकिन मुन अपनी पावर इस्तेमाल कर कर इन सभी को दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी के सभी घायल हो जाते हैं लेकिन हाना नहीं हार मानती। वो कहती है मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। तो मुन कहता है तुम जीत गए, मैंने मान लिया, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाना कहती है वो ऐसा ही करेगी नहीं, वो उसे पीट कर रहेगी। अब हाना उसे मारती है और एक पंच में ही उसे हवा में उड़ा देती है। ये देखकर सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हाना तुम ही हमारा हौसला बढ़ा सकती हो। मुन ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है अपनी पावर्स को लेकर। इसके बाद हम जोसियोक को जेल में देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और वो मिंजी को ही याद कर रहा होता है। तभी उसके पास एक बॉल लगकर आती है। तभी उसके पास 3 कैदी आते हैं जो कि उससे पहले माफ़ी मांगते हैं लेकिन जोसियोक उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो तभी वो तीनों कैदी उसे छेड़ने लगते हैं और कहते हैं तुम तो वही हो जो अपनी बीवी का बदला लेने गए थे लेकिन उसे नहीं मार पाए जिसे तुम मारना चाहते थे। ये सुनकर जोसियोक भड़क जाता है और वो उन कैदियों को पीटने लगता है। तो अब जोसियोक को अलग रख दिया जाता है। अब जोसियोक अपनी आप को सुसाइड करने का फैसला करता है और वो एक अपने कपड़े से फंदा बनाकर लटक जाता है। तभी हम एक ईविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि जोसियोक के रूप में एंटर करती है और वो कहती है कि तुमने मुझे खुद पुकारा है और तुम्हारे अंदर की गुस्से को और मैं तुम्हारे डिज़ायर को पूरा कर सकूंगी। अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। वो सीधा हम देखते हैं इसके बाद जोसियोक मिंजी के पास होता है जहाँ पर मिंजी से कहती है कि तुम अभी नहीं मर सकते, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। तभी हम देखते हैं वो ईविल स्पिरिट जोसियोक के अंदर घुस जाती है और जोसियोक काफ़ी ज़्यादा अजीब रिएक्ट करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हाना को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी वो भागकर जाने ही लगती है कि अचानक से वहाँ पर बोंग आ जाता है। वो उसे देख के डर जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोंग कहता है कि युंग के लोगों ने मुझे बोला है कि मुझे हर कोशिश करनी है। तो हाना उसे कहती है तो चलो यहाँ से भागो। अब वो दोनों भागते रहते हैं। इतने में हम देखते हैं कि बोंग कहता है वो काफ़ी ज़्यादा थक गया है और पिछले 6 घंटे से हम भाग रहे हैं कंटिन्यू, तो प्लीज़ मुझे एक ब्रेक चाहिए। हाना कहती है कोई ब्रेक नहीं मिलेगा लेकिन बोंग उसे कन्विंस कर लेता है और कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है और वो आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। तभी हाना एक शॉप के बाहर खड़ी होती है जो कि एक पियानो की शॉप होती है। उसे एक धुन सुनाई देती है तो वो उस शॉप के पास जाती है। फिर हाना उस पियानो शॉप के अंदर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके स्कूल क्रश से होती है जिसका नाम दोया होता है। दोया हाना को देखकर पहचान लेता है लेकिन हाना अब उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो दोया उसके पीछे आकर कहता है तुम हाना ही हो। हाना कहती है वो हाना नहीं है। इतने में बोंग वहाँ आ जाता है आइसक्रीम लेके। वो हाना को कहता है वो आइसक्रीम ले आया। तभी वो देखता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है तो वो हाना के पास आता है लेकिन अचानक से उसका पैर फिसलता है और ज़मीन के बल गिरता है जिससे उसके नाक फट जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। हाना कहती है तुम्हारे नाक से खून आ रहा है। इतने में बोंग को काफ़ी गंदी स्मेल आती है तो वो दोया को सूंघने लगता है लेकिन अब उसकी स्मेल बढ़ने लगती है तो उसका सर फटने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि दोया और हाना उसे शॉप के अंदर लाते हैं जहाँ बोंग कहता है कुछ भी करो इस स्मेल को रोको, मुझे काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। तो दोया कहता है वो मेडिसिन शॉप से मेडिसिन लेकर आता है, तब तक तुम इसका ध्यान रखो। अब हम देखते हैं कि बोंग को वो स्मेल काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है तो वो उल्टी करने ही वाला होता है तो वो एक आदमी पे उल्टी कर देता है। ये देखकर हाना उस आदमी से सॉरी करने लगती है तो जैसे ही वो उसका कुछ शर्ट साफ करने लगती है उसका हाथ टच हो जाता है और उसे पता चल जाता है वो एक ईवल स्पिरिट है। तभी वो ईवल स्पिरिट हाना पे अटैक कर देती है लेकिन हाना भी उसे टफ फाइट देती है और फाइट कुछ देर तक चलती है। इसके बाद वो ईवल स्पिरिट वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक से एक बच्ची वहाँ आती है और वो ईवल स्पिरिट उस बच्ची को पकड़ लेती है। अब वो हाना को कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इस बच्ची को मार दूंगा। लेकिन हाना कहती है जो करना है करो। अब तभी बोंग पीछे से आकर रास्ता रोक देता है। अब ये दोनों मिलकर उस ईवल स्पिरिट को ब्लॉक कर देते हैं। अब वो ईवल स्पिरिट कहती है मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं इस बच्ची को मार दूंगा। अब वो ऐसे ही करने लगती है लेकिन हाना कैसे न कैसे करके इस बच्ची को बचा लेती है और उस ईवल की पिटाई कर कर उसे समन कर कर आफ्टर लाइफ में भेज देती है। और तभी वो बोंग से कहती है कहीं तुम्हारी सुपर पावर ये तो नहीं कि तुम किसी भी ईवल स्पिरिट को सूंघकर पता लगा सकते हो। तो अब दूसरी तरफ हम इन्हें इनके बेस पे देखते हैं जहां हम देखते हैं कि हाना ये सभी को बताती है कि बोंग सूंघकर सभी ईवल स्पिरिट को पता लगा सकता है।
ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं और बॉन्ग को चीयर अप करते हैं उसकी नई पावर्स के लिए, जहाँ पर मुन कहता है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि बिना टेरिटरी के भी अब हम उन ईवल स्पिरिट को पता लगा पाएंगे। इसके बाद हम मुन और बॉन्ग को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि मुन बॉन्ग को कहता है कि थैंक यू तुम मेरे साथ हो, अब हम इस पावर से उन ईवल स्पिरिट को ढूंढ पाएंगे। लेकिन बॉन्ग सो जाता है। दूसरी तरफ हम मोटेक को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपनी और वॉन्ग की लड़ाई को याद कर प्रैक्टिस करता है। तभी वहाँ पर मियोक आती है और वो मोटेक से पूछती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों हो। मोटेक कहता है कि मिस्टर जैंग ने कब रिटायरमेंट लिया था, हमें तो 10 साल हो गए, मुझे रिटायरमेंट लेना है। मियोक कहती है क्या हुआ। मोटेक कहता है मैं अब टीम पर बोझ बन रहा हूँ, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। यहाँ पे मियोक कहते हैं कहीं तुम मुझे तो ताना नहीं मार रहे कि मैं यूजलेस हूँ। लेकिन मोटेक कहता है नहीं, आप तो यूजलेस नहीं हो क्योंकि आपकी हीलिंग की पावर हमारी टीम के लिए बहुत अच्छी है। अब मियोक उसे चेयर अप करती है और कहती है ज़्यादा मत सोचो, हम ये सब कर लेंगे। इसके बाद वो उसे कहती है चलो मैं तुम्हें नूडल्स खिलाती हूँ। अब ये दोनों नूडल्स खाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम तीनों ईवल स्पिरिट को देखते हैं, जहां हम देखते हैं वो एक पेट्रोल पंप पर आती है, जहां पर ऑलरेडी एक और ईवल स्पिरिट होती है जो कि एक इंसान को मार रही होती है। तभी वॉन्ग उस ईवल स्पिरिट को मारकर उसकी पावर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी काउंटर्स खाने की तैयारी करते हैं। तभी अचानक से वॉन्ग को एक ईवल स्पिरिट की स्मेल आती है, तो ये बात वो सभी को बताता है। अब सभी के सभी वॉन्ग की बताई डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं और वो एक जगह पे पहुंचते हैं, जहां हम देखते हैं कि मुन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन उन्हें वहां पे कोई भी ईवल स्पिरिट नहीं मिलती। तभी अचानक से हाना बोलती है कि यहाँ पर तो नहीं, लेकिन 2 अलग अलग डायरेक्शंस में मुझे ईवल स्पिरिट की सेंस हो रहा है। ये सुनकर मोटेक बॉन्ग को डांटता है और कहता है कि अगली बार से अपनी शक्तियों का ढंग से इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पर बॉन्ग चुप हो जाता है, वो सैड सा फील करता है। तभी मुन की नज़र उस पर पड़ती है। अब हम देखते हैं कि ये डिसाइड करते हैं अलग अलग होकर जाने की। जहाँ हम मियोक और मिस्टर जैंग को देखते हैं वो म्यूजियम की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेवल 1 की आत्मा होती है और लेवल 3 की आत्मा को फॉलो करने के लिए बाकी सब जाते हैं। तभी कार में हम देखते हैं कि मुन बॉन्ग को कहता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। बॉन्ग कहता है मुझे लगता है कि म्यूजियम में जो आत्मा है वो ज़्यादा पावरफुल है। मोटेक कहता है तुम हमें कंफ्यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर मुन कहता है मैं बॉन्ग की बात को ही मानूंगा, तो चलो हम एक काम करते हैं म्यूजियम की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ हम म्यूजियम में देखते हैं जहाँ पर मियोक और मिस्टर जैंग पहुँच जाते हैं, जहाँ म्यूजियम में हांगप्यूल होता है। मिस्टर जैंग और मियोक उसे देख के हैरान होते हैं। अब वो दोनों मिलकर हांगप्यूल पे अटैक करने ही लगते हैं कि वॉन्ग अचानक से आकर उन दोनों पे अटैक कर देता है और कहता है कि सबसे वीकेस्ट काउंटर्स को यहाँ भेजा है। अब हांगप्यूल कहता है तो इन्हें मारने में भी मजा आएगा। हांगप्यूल अपनी पावर से उन दोनों को हवा में उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ मुन कहता है कि मिस मियोक को कॉल करो, लेकिन उनका कॉल नहीं लगता, तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो मोटेक को कहता है कि हमें जल्दी से म्यूजियम की तरफ जाना चाहिए। वहीं म्यूजियम में मिस्टर जैंग और मियोक वॉन्ग से लड़ रहे होते हैं। वॉन्ग उन्हें बहुत ज़्यादा टफ फाइट देता है और लास्ट में मिस्टर जैंग घायल हो जाते हैं। मियोक ये देखकर मिस्टर जैंग को बचाने ही जाती है। वो एक स्वॉर्ड को उठाती है और वॉन्ग से लड़ने लगती है। अब वो वॉन्ग को मारने ही वाली होती है कि हांगप्यूल अपनी पावर से उसे रोक लेता है और वो उससे की डायरेक्शन बदल कर मिस्टर जैंग पे रख देता है। मियोक उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है। हांगप्यूल कहता है तुम रोक नहीं पाओगी, कुछ भी हो जाए। अब हम देखते हैं वो पूरी पावर लगाता है। अब मियोक मिस्टर जैंग को मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर मुन आ जाता है और उस स्वॉर्ड स्टिक को दूर फेंक देता है। हांगप्यूल ये देखकर हैरान होता है और कहता है कि तुम आ ही गए, अब मज़ा आएगा। अब ये दोनों एक दूसरे से फाइट स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप गाइस आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।